बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से जो रिज़ल्ट सामने आया है, उसके अंदर नून लीग को बड़ी सिंपल और क्लियर कट मेजॉरिटी मिल गई है। और वो मेजॉरिटी मिलने के बाद अब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि असल में ये जो नून लीग को मेजॉरिटी मिली है, नून लीग को जिस तरीके से नवाजा किया है, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमलावर है। देखें, अब इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन इस वक्त बड़ी ही, आप समझें कि ऐसी हो गई है जहां पर उनको समझ नहीं आ रही कि किसका साथ दें। या तो वो साथ दें इस वक्त जो आवाम का वहाँ पर मैंडेट है, उसकी सपोर्ट करें, उसकी हिमायत करें। अगर ऐसा करते हैं तो उस सूरत में पीटीआई को लाना पड़ेगा, पीटीआई को मैंडेट देना पड़ेगा और पीटीआई की सपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर नून लीग में से, पीपल्स पार्टी में से किसी एक को सपोर्ट किया जाता है तो उसकी वजह से एक पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से दूसरी पार्टी नाराज़ होगी। अगर नून लीग को सपोर्ट किया जाता है तो पीपल्स पार्टी नाराज़ होगी, अगर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया जाता है तो नून लीग नाराज़ होगी। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल और बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन पैदा हो चुकी है इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कि किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये एक बड़ा ही, आप समझें कि ट्रिकी मामला बन चुका है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अभी उन्होंने नून लीग की हालांकि डायरेक्ट हिमायत तो नहीं की, लेकिन नून लीग को क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी मिल गई और इसके अंदर एक डील का असल में तस्करा किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। वो डील क्या है? ठीक ये जब इलेक्शन होने जा रहा था आज़ाद कश्मीर के अंदर, उससे ठीक 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले इस्लामाबाद के अंदर एक मुलाकात होती है। और मुलाकात अब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, मुलाकात अब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात हो रही है। वो मुलाकात होती है नून लीग के साथ इस्टेब्लिशमेंट की। उस मुलाकात के अंदर ये सारा मामला डिस्कस किया जाता है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को पैगाम दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को मैसेज दिया जाता है कि अगर आपने वहाँ पर जाके इलेक्शन कैंपेन ना की, अगर आपने जाके वहाँ पर इलेक्शन के अंदर मुहिम ना चलाई, जलसे जुलूस ना किए, आपने वहाँ पर भरपूर अंदाज में पार्टिसिपेट ना किया, तो उसकी वजह से जो हालात हैं वो ना सिर्फ आपकी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है, बल्कि जो इस वक्त वहाँ पर कश्मीर के अंदर आपकी अगर डील होती है तो वहाँ पर मैंडेट भी आपका ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये उनको वहाँ पर पैगाम दिया क्या। वहाँ से फिर ये लोग भागे हैं, नून लीग वाले, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बाकी लोग, फिर जाके उन्होंने कैंपेन के एक माहौल बनाया। तो ये जो सारी असल में एक मुलाकात हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, डील हुई या कुछ भी इसको कह लें, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी शदीद तरीन एतराज़ कर रही है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से वावेला किया जा रहा है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है कि कहीं ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, डील हुई है, मुकमका हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा मामला, ये सारी मेजॉरिटी इस वक्त नून लीग को दे दी गई है। तो अब नून लीग को पहले ही पैगाम मिल गया था। नून लीग को कह दिया गया था कि अगर आपने वहाँ पर कारकर्दगी ना दिखाई तो आपका जो बोरिया बिस्तर है, आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो पूरी इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इसको लपेट दिया जाएगा, फारग कर दिया जाएगा और दोनों को घर भेज दिया जाएगा, मरियम नवाज को भी और शहबाज शरीफ को भी। ये खुफिया तौर पर सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब ये मामला पब्लिक हो चुका है। पब्लिक में आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई। एक बड़ी ही एम्बैरसिंग सिचुएशन उनके लिए बन गई है। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही कि ये पब्लिक में आ गया। अब पब्लिक में इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, इसका कैसे दिफा किया जाए, इसको कैसे डिफेंड किया जाए। क्योंकि अगर ये मामला बिल्कुल छुप छुपा के होता, अगर ये मामला बड़े ही सीक्रेट अंदाज में होता तो फिर तो चलें ठीक था, उसके अंदर कोई सिलसिला आगे बढ़ जाता, कोई सिलसिला आगे चल जाता और
धांधली के इल्ज़ामात लगते, एक दूसरे के ऊपर शोर मचता थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद इस मामले को लपेट दिया जाता। लेकिन बिलावल ने जिस तरीके से इसको पब्लिक में हाईलाइट कर दिया, बिलावल ने जिस तरीके से इसको दुनिया के अंदर हाईलाइट कर दिया, लोगों के सामने रख दिया, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इन इंतखाबात के बाद ये देखें, अभी ये इंतखाबात का पहला फ़ेज़ हुआ है, ये पहला स्टेज था, पहला मरहला था, अभी 2 फ़ेज़ेज़ आगे बाकी है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल इनको इनकार कर दिया, कैटेगोरिकली इनको बता दिया, क्या जवाब मिल गया है कि अब आप भूल जाएँ कि आपको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। अब आप भूल जाएँ, यहाँ पर आपकी हिमायत की जाएगी। अब ना आपकी फेडरल लेवल के ऊपर हिमायत की जाएगी, सपोर्ट की जाएगी, और ना ही आपको कश्मीर के इलेक्शन के अंदर हिमायत की जाएगी, सपोर्ट की जाएगी। ये कैटेगोरिकली पैगाम इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी पहुंचा दिया गया और नून लीग को भी पहुंचा दिया गया। अब नून लीग क्योंकि सेटिंग गवर्नमेंट है, नून लीग क्योंकि वहाँ पर एक गवर्नमेंट बना के बैठी है फेडरल लेवल के ऊपर इस्लामाबाद में और पंजाब के अंदर, वैसे तो सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, लेकिन पहले नून लीग को पैगाम दिया गया। और नून लीग इस बुनियाद के ऊपर कि उनके पास वफाकी गवर्नमेंट है, उनके पास फेडरल गवर्नमेंट है, तो ये आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को निकालना चाहते हैं। यहाँ से ये पैगाम दिया गया, यहाँ से इनको मैसेज दिया गया कि अगर आप अब आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले इंतखाबात में जो आगे फ़ेज़ होने हैं उसके अंदर बचाते खुद लड़ें, मुहिम चलाएं, अपने बलबूते पर वहाँ पर रिज़ल्ट निकालें, अपने बलबूते पर वहाँ पर सीट निकालें। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो ठीक है, और अगर आप ये अपने बलबूते पर सीट नहीं निकाल सकते, अपने बलबूते पर आप ये इलेक्शन नहीं निकाल सकते, तो उसके बाद फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट से भी निकाल दिया जाएगा। ये बड़ा दो टुक अंदाज में कैटेगोरिकली पैगाम इस वक्त नून लीग को पहुंचा दिया गया। पूरी जो इस वक्त शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की गवर्नमेंट है, उनको बचा दिया गया और बता दिया गया कि अब आपके पल्ले कुछ नहीं बचा। अब आपके पास ना टाइम है, ना आपके पास ज़्यादा स्पेस है, ना आपके पास ज़्यादा वक्त है, और ना ही आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये जो सारा कुछ इनकी जानिब से किया जाता है, ये सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर, यह सपोर्ट इनको मिलती है, सपोर्ट इनको दी जाती है। तो उस वजह से ये लोग जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, पब्लिक में आ जाते हैं। लेकिन जब इनकी सपोर्ट ही ख़त्म हो जाएगी, ना इनके पास सपोर्ट होगी, ना पावर में आ सकेंगे, ना हुकूमत बना सकेंगे, तो फिर इनको फ़ारिग कर दिया जाएगा। ये अब पैगाम दिया गया। तो ये अब समझे नून लीग भी फंस गई है। पीपल्स पार्टी ने जो बांडा फोड़ दिया, पब्लिक में रख दिया, उसके बाद नून लीग की जो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील थी वो भी अब सामने आ गई, और उसकी वजह से नून लीग का भी इस इलेक्शन के अंदर जहाँ पर फारग होगी, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट से भी इनको निकाल दिया जाएगा।